वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों टेक्नीशियन स्पॉट पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रिंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए रेगुलर लेके आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से स्मूथली हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो पाए। उसकी पॉसिबिलिटीज़ 90+ परसेंटेज चांसेस हो जाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लासेस साथ में लेके आऊँगा। यहाँ पर मैं ये आपके लिए कुछ सब्जेक्टिव क्लासेस कुछ ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी लाऊंगा। मेरी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्लासेस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लें। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं जो आप सब्जेक्टिव क्लासेस लाऊंगा उसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कुछ चेंज कर देते हैं और आप बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो आप क्लिक नहीं कर पाते हैं, राइट क्वेश्चंस को भी रॉन्ग कर देते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो आपको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाऊँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटर प्रेस और लिथोग्राफी के बारे में बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या होती है लिथोग्राफी और लेटर प्रेस। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास दोनों चलेंगी। उसके साथ साथ आपकी जो टेक्निकल क्लासेस हैं उसके साथ नॉन टेक्निकल क्लासेस भी मैं आपके लिए रेगुलर टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसको भी ई बुक परचेज़ करनी है वो मुझे डिस्क्रिप्शंस में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करें, मैं बहुत टाइम नहीं रहता मेरे पास अटेंड करने का, तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन लेटर प्रेस प्रिंटिंग पे। तो देखिए आज पहला टॉपिक है कि लेटर प्रेस प्रिंटिंग क्या होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ जैसा भी आपको इसको नाम को पढ़ के समझ में आ रहा है कि लेटर प्रेस मतलब लेटर को प्रेस किया गया मतलब दबाया गया होगा, तो वो प्रिंटिंग है। इसी प्रिंटिंग को रिलीफ प्रिंटिंग भी कहते हैं। रिलीफ मतलब छोड़ देना, किसी के ऊपर दबाकर छोड़ देना, या टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग कहते हैं। एक कमर्शियल प्रिंटिंग प्रोसेस है जिसमें मैनी कॉपीज ऑफ द एन इमेज और प्रोड्यूस बाय रिपीटेड डायरेक्टली इम्प्रेशन ऑफ इंक रेज सरफेस अगेंस्ट सीट एंड कंटिन्यूस रोल अ पेपर। देखिए एक पेपर को रोल कंटिन्यूस किया जाता है, उसके ऊपर इंक रहती है, इम्प्रेस की जाती है और उसको क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। मतलब जो लेटर्स होते हैं उनको प्रेस करके इस तरीके से बनाते हैं। तो लेटर प्रेस इज ओल्डेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंटिंग। देखिए ये बहुत पुराना है। आजकल भी आपने रबर स्टैम्प्स वगैरह देखे हो कि कोई अगर मोहर वगैरह लगाते हैं तो वो कैसी होती है, वो लेटर प्रेस प्रिंटिंग ही होती है दोस्तों। अभी यहाँ पर गुटेन, देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये बनता है कि लेटर प्रेस को अदर नेम से क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको रिलीफ प्रिंटिंग या टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग भी बोलते हैं। और इसी में दोस्तों एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन और पूछते हैं जो गुटेनबर्ग के बारे में है कि 1450 में इसे लेटर प्रेस को किस टेक्निक ने किसने डेवलप किया। तो गुटेनबर्ग ने। और अर्ली 20 सेंचुरी से 18 सेंचुरी से 20 सेंचुरी तक ये चला। फिर मैं आपको ये ऑफसेट के बारे में, लिथोग्राफी, ये सारे के बारे में बताऊंगा। आपको एक एक टॉपिक में समझाऊंगा, इसलिए चैनल्स पे बने रहना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट्स हिंदी में समझना चाहते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि इसे वाणिज्यिक मुद्रण में रिलीफ प्रिंटिंग या टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग भी कहा जाता है। और ये जिसके द्वारा किसी छवि को कई प्रतियां चादरों या कागजों के निरंतर रोल के खिलाफ स्याही उभरी हुई सतह में बार बार प्रत्यक्ष छाप के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये गुटेनबर्ग के समय से लगभग 1450 तक और से 1800 सदी के अंत में लिथोग्राफी का विकास, विशेष रूप से 20वीं सदी की शुरुआत में ऑफसेट लिथोग्राफी तक एक महत्वपूर्ण तकनीक बनी रही। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही पुराना है लेटर प्रेस टेक्निक, गुटेनबर्ग के टाइम से है, 1450 के टाइम से। ठीक है दोस्तों, तो गुटेनबर्ग ने इसको इन्वेंस किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। तो अभी अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या क्या है, इस कौन कौन सी मशीनें होती हैं, किस तरीके से लेटर प्रेस काम करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि पृष्ठ को अगर मुद्रित करने वाली स्याही जो सतह पे इम्प्रेस करेगी, वो उसमें एक टाइप सेटर होता है, एक कंपोजिटर होता है, अलग अलग अक्षर पंक्तियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। और फिर कीबोर्ड, जैसे पहली कीबोर्ड सक्रिय टाइप सेटिंग मशीनें होती हैं, या आपकी मोनोटाइप हो गए या लिनोटाइप हो गया, ये सारे के सारे जो मशीन थी वो उस टाइम में 1890 के करीब पेश की गई थी। अभी
जो बहुत कम संख्या में प्रतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। पर अब तो बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ आ गई, पर इसमें देखिए कि ये जो प्रेस चलाने में डुप्लीकेट स्टीरोटाइप या इलेक्ट्रोटाइपिंग्स है ना, बहुत महंगी प्रकार की टूट फूट, और इसको रोकने के लिए इस तरीके की जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो देखिए लेटर प्रेस में जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट है उसमें कौन कौन सा होता है, थॉम थॉम सॉरी थाप लेटन थाप लेटन प्रेस, जिसमें कागज में एक सपाट प्लेटन द्वारा सपाट सही रूप में दबाया जाता है, ठीक है। इस तरीके का प्रोसेस रहता है। आपको अगर समझ में आ रहा हो कि इस तरीके एक प्रेस रहेगा, उसको इसमें के ऊपर दबाया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, और वो जो भी अंक हैं या डिजिट हैं या आपके लेटर हैं वो छप जाएंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरीके के एक दूसरे के ऊपर गुजारा जाता है, दो सिलेंडर्स होते हैं उनके बीच में से गुजारा जाता है, तो वहाँ पर प्रिंटिंग इस तरीके से पुरानी टेक्निक्स में की जाती थी लेटर प्रेस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अभी एक और भी चीज़ है कि गुणवत्ता, ये बहुत ही उच्च गति पर उच्च गुणवत्ता पर काम करता है। मोटाई, नक्काशी और प्लेटों में प्रेस को समायोजित करना बहुत ही समय लग जाता था, ठीक है दोस्तों। लेटर प्रेस बनाने और प्रेस तैयार करने में लगने वाले समय के कारण कई समाचार पत्रों ने ऑफसेट प्रिंटिंग को अपनाना शुरू किया। तो देखिए अभी लेटर प्रेस पहले चला, फिर उसके बाद में क्या आ गया, ऑफसेट प्रिंटिंग। क्यों आ गया, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था, ठीक है, बहुत सारे रोलर्स इसमें काम करते थे, इसलिए फिर लेटर प्रेस प्रिंटर ने फोटो सेंसिटिव प्लास्टिक शीट को से बनी प्रिंटिंग प्लेटें विकसित की, जिससे धातु पर लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहे हैं कि लिथोग्राफी, अभी आपको लेटर प्रेस के बाद में आता है लिथोग्राफी। तो लिथोग्राफी या प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस दैट मेक यूज फॉर इनविजिबिलिटी ऑफ ग्रीस एंड वाटर। तो इनमिसिबिलिटी, वो उसको मिक्स करके बनाते थे, किसको, ग्रीस और वाटर को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस प्रोसेस में इंक अप्लाइड ग्रीस ट्रीटेड इमेज, एक ग्रीस ट्रीटेड इमेज होती थी फ्लैट में, और उसके सरफेस पे मोनो इमेज ब्लैंक एरिया रहते थे। इस तरीके से होल्ड मॉइस्चर्स रिपल द लिथोग्राफिक इंक, उसको इंक को रिपल करता था, और जहाँ पे कुछ एरिया ब्लैंक रहता था वहाँ पे ये प्रिंट छप जाते थे। तो इस तरीके का कुछ काम रहता था। अगर आप मुझे समझ पा रहे हो तो कहीं पे ग्रीस है, कहीं ब्लैंक एरिया है, तो वहाँ पे वो आकृति ड्रॉ हो जाती थी, ठीक है दोस्तों। दिस इंक सरफेस इज देन प्रिंटेड आइदर डायरेक्टली ऑन पेपर बाय मीन्स ऑफ स्पेशल प्रेस एज इज द मोस्ट फाइन आर्ट प्रिंट मेकिंग। देखिए प्रिंट मेकिंग या ऑन टू अ रबर सिलेंडर, देखिए यहाँ पर रबर सिलेंडर कमर्शियल प्रिंटिंग की बात कर रहा है। और दूसरा ये क्वेश्चन जो पूछता है इसके बारे में वो होता है कि द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड। ये प्रोसेस 1798 में लिथोग्राफी, कौन सा, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का मेन बात होती है कि लिखना, ठीक है, लिखने की कला। तो ये एलॉइस सेनफेंडर जो म्यूनिस थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। कब ये डिस्कवर किया था, 1798। एलॉइस सेनफेंडर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसके जो लिथोग्राफी के जनक थे, या ये कहें डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने की थी, तो एलॉइस सेनफेंडर थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये लिथोग्राफी में जैसे बोलते हैं ग्रीक का जो पत्थर, मील का पत्थर है, वो साबित हुआ था। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो सब्जेक्टिव क्लास है मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो मुझे सजेशन दीजिए, मैं और भी क्लासेस ऐसी लेके आऊँगा, जिससे आपके जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी मैं लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो